और सतीश के सिंह, मेक योर पॉइंट। देखिए, एंड आई एम सॉरी मैं लेट आ रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं 4 पॉइंट हैं मेरे। सबसे पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि आरएसएस महाराष्ट्र में ही बनी। क्या बोला तूने? ये तो हमको लगता है पिछले साल बीजेपी तो आरएसएस से आजाद हो गई थी, तो अब उसका तो आरएसएस का जब जिक्र ये करते हैं तो मुझे थोड़ा हंसी आती है। बीजेपी आरएसएस से आजाद हो गई? अरे तो रुको जरा, सबर करो। जेपी नड्डा जी ने कहा था ना। मैं ये कह रहा हूं, देखिए राहुल के चलते कांग्रेसी नहीं बढ़ रहे हैं। कांग्रेस, सुनिए ना, आप सुन भी लीजिए, कांग्रेस की चिंता प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा है। राहुल की वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। इतना वो व्यक्तिवादी हो गए कि 400 से 240 पर आ गए। हमको तो लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे युवाओं को और उच्च स्तर पर कब मौका मिलेगा, युवा हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी 75 के हो रहे हैं, तो ये बात तो सही है। देखने लायक चीज होगी। मुझे ये क्या लगता है कि राहुल गांधी की चिंता नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है कि अब तो ये हमको लगता है कभी कभी, मैं आप मजाक में मत लीजिएगा जी, कि ये लोग जो है ना पप्पू से इतना डरते क्यों हैं। हमको लगता है ये लोग सच में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। जिस तरह से फोकस करते हैं, जिस तरह से उन्हीं के एजेंडा को फॉलो करते। किसको बोला? पप्पू ये लोग राहुल गांधी को बोलते थे भाई, ट्रोल कर करके 10 साल किए। मैं एक बात बोल रहा हूं, आप जीएसटी का मसला देखो, आप यहां किसी ने नहीं बोला। अरे ये लोग बोले भाजपा बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। तब ये गजब बेइज्जती है। युवाओं को कहां से चांस मिलेगा? मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं एक लाइन और बोलता हूं, मैं ये बोलना जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी ने 5-7 एजेंडे इस देश में रखे और आज 100% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फॉलो कर रही है। अब तो जीएसटी वाला भी, कोरोना में उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा जाति की गणना पर कितना सुधांशु जी बोले, लेकिन क्या कहा जाए, अब तो इन्हीं को जात गिननी पड़ रही है। तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे कई एजेंडे हैं तो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पप्पू बनाने में 10 साल गवा दिए और 1 साल में ये हमला कर करके हमको लगता है उस आदमी को और बड़ा बनाते जा रहे हैं। ओके, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल की चिंता ना करें आप। वैसे सतीश जी, आपकी सांसद कहती है कंगना रनौत कि बिगड़े हुए शहजादे हैं। हाँ, चाहता मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि एक पहले हम लोग सुना करते थे कि सड़कें जब सुनी हो जाती है तो डैश डैश डैश। अगर संसद में काम नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित है, संसद में काम नहीं हो रहा। सुनिए, कैसे कह सकते हैं? अरे आप सुन, साले का खोपड़ी तोड़ साले का तो लीजिए। हाँ बताइए, पर सुनना, हाँ बताइए, सुनना भी नहीं सुन ही रहा हूं मैं तो। 2010 का वाकया देता हूं सुधांशु जी के स्टाइल में। 2010 में या फिर यूपीए के दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, कितना संसद चलने दिया। खासतौर से 2010 में मेरे ख्याल से एक ऐसा सत्र क्या मनगढ़ंत मुद्दा था? नहीं, क्या मनगढ़ंत मुद्दा था? अभी आपको कहां से मनगढ़ंत? नहीं, 2G का मामला, CWG का मामला क्या मनगढ़ंत था? मैं कह रहा, जी ने बोला था। अरे मैं कह रहा हूं अभी मनगढ़ंत आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक सेकंड बताइए, आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? भावना है, आप कैसे? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। गांधी सतीश के सिंह टैलेंट को आगे नहीं देते हैं, ये शिकायत कई बार हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बोला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी कहा गया है, जितिन प्रसाद की तरफ से भी कहा गया है। वो जाने नहीं पड़ते तो सब पार्टी छोड़ दी। आपको पता है 106 लोग भी कांग्रेस के जो सांसद पुराने नए जो भी हैं, ये सब कांग्रेस में थे, सब बीजेपी में है। लेकिन समझ रहे हो ना? टैलेंट तो सब जगह बढ़ रहा है क्या? मतलब हर पार्टी की बात होनी चाहिए ना, खाली एक पार्टी की क्यों बात करते हैं? मैं आपको 2 पॉइंट जल्दी बता देता हूं। देखिए, नहीं, आपको लगता है किसी पार्टी में टैलेंट नहीं बढ़ रहा? कांग्रेस में टैलेंट बढ़ रहा है, हाँ या ना? जो आरोप, चलिए मैं एक पार्टी पूछता हूं आपसे, कांग्रेस में टैलेंट बढ़ रहा है, हाँ या ना? मैं नहीं जानता हूं। बीजेपी में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं नहीं जानता हूं, लेकिन टैलेंट आरजेडी में टैलेंट बढ़ रहा है? मैं कह रहा हूं आरजेडी में टैलेंट बढ़ रहा है। देखिए, टैलेंट समाजवादी रहेगा, वो बढ़ जाएगा। देखिए थरूर कैसे बढ़ रहे हैं, शिवसेना उबाटा में टैलेंट बढ़ रहा है। मैं नहीं जानता। आनंद में यही है, संजय राउत को 3 टर्म मिल गई है। ओके, चलिए मैं एक